मज़ेदार पूरी वाले चने। तो फिर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन विद सुल्तान में। आज किचन विद सुल्तान में बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि है पूरी वाले चने। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है और पूरी वाले चने सबको ही पसंद होते हैं। और इसकी रेसिपी क्या है वो आज मैं आपको चैनल पे बताऊँगी कि आप मुकम्मल रेसिपी किस तरह घर में बना सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली ये हर रेसिपी आप तक पहुँच सके और आप मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। अगर आप मुकम्मल पूरी हलवा और चना की रेसिपी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट क्या है। तो जी व्यूअर्स, इसके मुकम्मल इंग्रेडिएंट आपके सामने मौजूद हैं और ये इसके इंग्रेडिएंट में हमें सबसे पहले चाहिए होगा चने चाहिए होंगे। तकरीबन मेरे पास 250 ग्राम चने हैं, जिनको मैंने सोडा डाल के उबाल लिया था इनके गलने तक। आप देख रहे हैं कि चने हमारे गल चुके हैं। इसके अलावा एक जग पानी इसमें चाहिए होगा, 2 से 3 अदद बारीक कटी हरी मिर्चें, 2 अदद हमें इसमें टमाटर चाहिए होंगे कटे हुए, 2 अदद हमें इसमें प्याज चाहिए कटे हुए, ऑयल हमें इसमें 1 कप चाहिए होगा। और इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें इसमें चिकन पाउडर चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सूखे मसालों में हमें इसमें चाहिए होगा सूख मिर्च 1 टीस्पून, सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, खुश्क मेथी 1 टीस्पून, एक अदद कड़ी पत्ता हमें इसमें चाहिए होगा इसके मसाले के अंदर। तो रेसिपी को फिर शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मज़ेदार पूरी वाले चने आप किस तरह घर में बना सकते हो। तो फिर शुरू करते हैं रेसिपी को और इसके अंदर हमें क्या कुछ बनाना होगा। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक खुला बड़ा बर्तन ले लें, उसमें ऑयल को डाल दें, ऑयल को गर्म कर लें। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट। और लहसुन के पेस्ट को हम इसके अंदर इतना पकाएंगे कि इसका एक गोल्डन सा कलर आ जाए। जैसे आप देख रहे हैं इसका गोल्डन कलर आ चुका है, आप मेक श्योर कर लें इसको जलाना नहीं है। और फिर उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे प्याज़ों को, और प्याज को ऐड करने के बाद कर लेंगे आप इसको सॉफ्ट। जैसे प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसके तमाम बाकी इंग्रेडिएंट। लेकिन हमने पहले प्याज को कर लेना है सॉफ्ट अच्छी तरह। आप देख रहे हैं कि प्याज हमारे इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि प्याज हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, और ज़ीरे को हम इसके अंदर अच्छी तरह पका लेंगे ताकि ज़ीरे का भी एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ज़ीरे का जो अरोमा और खुशबू है वो इसके अंदर अच्छी तरह ऐड हो जाए। ज़ीरे को मैं भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुकी है और ज़ीरा भी हमारा इसके अंदर अच्छी तरह पक चुका है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और मेरा किचन महक उठा इसकी खुशबू से। आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये इसका कलर आ चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसके जो बाकी के इंग्रेडिएंट है वो सारे हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें हमने अब इसमें ऐड करने हैं टमाटर। और टमाटरों को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और इन सब चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह मिक्स। और हम इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं और अब मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि टमाटरों को हमने थोड़ा करना है सॉफ्ट। तो अभी तो मैंने इसको अंदर टमाटर ऐड कर दिए और आप देख रहे हैं कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे भी सॉफ्ट नहीं हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ मसाले के अंदर इसको हल्का सा भून लिया है। तो आप देख रहे हैं कि अब टमाटर हमने इसको सॉफ्ट करने के हम इसमें पानी डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे ड्राई स्पाइसेस। जितने ड्राई स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे, नमक, हल्दी, सूखा पिसा धनिया, मिर्चें और गर्म मसाला पाउडर सब कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ चिकन पाउडर भी ऐड कर देंगे और हम इसमें नमक को भी ऐड कर देंगे। और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। और जैसे ये सब चीज़ें मिक्स अप हो जाएंगी और मसाले की एक अच्छी सी लुक निकल आएगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर अप करके रख देंगे, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँ और जो हमारा मसाला है वो चिपके भी नहीं। तो इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसको थोड़ी देर के लिए कवर अप करके रखूँगी मैं, ताकि ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, मसाला एक अच्छा सा बन जाए हमारा। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मसाले की लुक क्या आई है। तो जी व्यूअर्स, अब चलते हैं मसाले की लुक की तरफ से। आप देख रहे हैं कि मसाला हमारा जो है उसका पानी खुश्क हो चुका है। वैसे मैंने अभी थोड़ा सा और पानी ऐड किया ताकि मसाला हमारा चिपके नहीं। और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और मैं इसको इतना पकाऊंगी जो हमें टमाटर और प्याज नज़र आ रही है वो अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाए। और अच्छी तरह मैं जो चम्मच है इसी की मदद से इसको प्रेस करती जाऊँगी ताकि अच्छी तरह मसाले के अंदर यकजान हो जाए और प्यारा सा हमारा एक मसाला बन जाए। मसाला जितना अच्छा बनाएंगे उतने ही ज़बरदस्त आपके पूरी वाले चने बनेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे जो चने हैं अब हमने इसमें ऐड करने हैं। और अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर अप किया ताकि इसमें जोश आ जाए इस पानी के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ चुका हुआ है, मसाले का ऑयल भी किनारे पे आ चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे उबले हुए चने। और चने डालने के बाद हम इसको लगाएंगे भुनाई की तरफ और हम इसको करेंगे भून लेंगे बहुत अच्छी तरह, ताकि इसके किनारों पे अगेन ऑयल आ जाए। अब मैं इसमें सिर्फ चने ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम इसमें चने डाल के इसको भून लेंगे बहुत अच्छी तरह।
आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप इसको जितना अच्छा भूनेंगे आपकी उतनी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल ये चने बनेंगे और आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और आप ये देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त ये चने हमारे तैयार हो रहे हैं। और इसी के साथ अब आप देख रहे हैं कि चनों का ऑयल किनारों पे आ चुका हुआ है। अब मैं इसको तकरीबन 1 जग के करीब पानी लगा दूँगी और पानी लगाने के बाद हम इसको रख देंगे पकने के लिए 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम आँच पे, ताकि इसके किनारों पे ऑयल भी आ जाए और जो अरोमा है इसके अंदर चनों के अंदर अच्छी तरह आ जाए और एक चनों का मज़ेदार सा जायका बन जाए। और आप सिर्फ मैं इसमें 1 जग पानी लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने इसको पानी लगा दिया। मैं इसको कवर अप करके रख दूँगी और फिर इसके बाद हम चलेंगे इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। अभी सिर्फ मैं इसको कवर अप करके रख दूँगी। 20 मिनट के बाद मैं इसको आपकी लुक दिखाऊँगी कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। तो जी और 20 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि ऑयल इसके ऊपर आ चुका है, शोरबा हमारा काफ़ी हद तक सूख चुका हुआ है और चने जो थे कितने ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। आप देख रहे हैं गरमा-गरम चने हैं और इतनी मज़े का इसका जायका भी है। और इसके साथ मैं चलती हूँ फाइनल लुक की तरफ। तो जी व्यूअर्स इसकी फाइनल लुक आ चुकी है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप और रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं। इसी के साथ मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स।